बड़ी खबर है फरीदाबाद से, जहां संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर की पुलिस की रेड जारी है। मुजम्मिल ने जो गिरफ्तार किया गया है, उस मुजम्मिल ने घर किराए पर लिया था। ये 360 किलो विस्फोटक उसको फौज से मिला था। आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन है। इस मामले में एक अरेस्टिंग हो चुकी है। इसी के साथ साथ लखनऊ की एक महिला डॉक्टर, जिसका नाम शाहीन बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया गया है। और अभी तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल आपस में संबंध में थे। डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन है। शाहीन की कार से रिवॉल्वर की बरामदगी भी हुई। आतंक की इस ब्रिगेड की कहानी क्या, कनेक्शन क्या, कश्मीर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक ये कैसे फैला, इसके साथ साथ सवाल ये भी कि कैसे स्ट्राइक की, सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट कैसे मिला। यूपी के सहारनपुर के बाद हरियाणा के बाद फरीदाबाद, ये टेरर नेटवर्क कैसे डिकोड किया गया। नया चैप्टर ऐसा क्या है? क्या राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोई बड़ी साजिश रची गई थी? ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि साजिश के तार का हर सिरा जब जोड़ा जा रहा है तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली अटैक के निशाने पर थी। थ्री 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यहां से पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया गया है। टेरर, डॉक्टर, दहशत का नया चैप्टर। कश्मीर टू हरियाणा, राजधानी दिल्ली निशाना। पीछे वाली में ही है। अच्छा। हिंदुस्तान को दहलाने की जो साजिश रची गई, उसका कमांड सेंटर तो कश्मीर था, लेकिन उसका एक सिरा जुड़ा था यूपी के सहारनपुर से, जहां से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया। तो दूसरा सिरा जुड़ा है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया और 350 किलो विस्फोटक जब्त किया गया। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या इन आतंकियों का टारगेट देश की राजधानी दिल्ली थी? सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंक का नेटवर्क जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ डॉक्टर चला रहे थे। इस मामले में आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया। आदिल अहमद अनंतनाग और शकील पुलवामा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस टेरर नेटवर्क में एक और डॉक्टर शामिल है, जो अभी भी फरार चल रहा है। इसी कमरे में वो विस्फोटक रखा हुआ था, जहां से हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की और यहां पर वो तमाम विस्फोटक इस कमरे में रखा गया था, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। करीब 8 घंटे के करीब पुलिस ने यहां पर छापेमारी की, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद यहीं से तमाम सामान बरामद किए गए। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने तबाही का सामान जुटा रखा था, जिसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 दिनों बाद बरामद किया। फरीदाबाद से 350 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया, जो कि किराए के मकान में 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में रखा गया था। इसके साथ ही एक असॉल्ट राइफल, कारतूस की 3 मैगजीन, 3 टाइमर, बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए हैं। हम फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस एंड J&K पुलिस पिछले कुछ दिनों से एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक एक्यूज्ड है, जिनका नाम डॉक्टर मुजम्मिल है। इनको हमने गिरफ्तार किया था। इसमें और आगामी कार्यवाही करते हुए जो है कल रेड की गई है धौज थाना क्षेत्र के एरिया में, तो जिसके अंदर कुछ जो है भारी मात्रा में वेपन्स और इसके अलावा जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है, जिसकी क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 350 kg प्लस है, वो बरामद हुआ है। इनके जो है आगामी भी जो लिंक्स हैं उन्हें जोड़ने के इनके साथियों पे आगामी कार्रवाई हमारी जारी है। दरअसल इस पूरी आतंक की साजिश की परतें 7 नवंबर को उस वक्त खुलना शुरू हुई जब सहारनपुर में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए
29 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल अहमद की पहचान हुई। 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। 10 नवंबर में फरीदाबाद को विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। डॉक्टर आदिल अहमद कश्मीर के अनंतनाग के जेएमसी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर है। वहीं डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं और पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आतंकी संगठन की नजर अब डॉक्टर पर क्यों है और क्यों आतंकी फैक्ट्री में डॉक्टरों की धड़ाधड़ भर्ती हो रही है। फिलहाल इसकी वजह यह मानी जा रही है कि डॉक्टर की पहचान उन्हें शक से बचाती है और विस्फोटक ले जाने में आसानी होती है। दवाओं का ज्ञान बम या रासायनिक हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टरों की सभी जगहों तक पहुंच होती है जो कि आतंकियों के काम आ सकती है। यही वजह है कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें दूसरों के लिए उदाहरण बनाकर दिखाते हैं। यानी वक्त के साथ आतंक का पैटर्न भी बदल गया है। फरीदाबाद से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। ये पूरा एपिसोड इस बात का सबूत है कि एक बेहतर शिक्षा आपके दिमाग से जिहाद या आतंकी सोच को निकाल नहीं सकती। और अब मैं आपको एक एक करके आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड की पहचान में कराता हूं आपको। इसमें पहला नाम क्या है? पहला नाम है डॉक्टर आदिल अहमद का। आदिल अहमद कौन? जो कि सहारनपुर में अस्पताल में पोस्टेड है। 7 नवंबर को आदिल को गिरफ्तार किया गया। AK-47 राइफल इसके पास से बरामद की गई। इसके उस लॉकर से, जो कि अस्पताल में इसका लॉकर था, उस लॉकर से, अस्पताल के लॉकर से AK-47 बरामद। दूसरा, डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये चेहरा पहचानते जाइए, इनके बारे में आप पता करते जाइए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। 9 नवंबर को मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया इसके पास। तीसरा नाम आता है डॉक्टर शाहीन शाहिद। लखनऊ के लालबाग के निवासी। शाहीन की कार से आतंकी गतिविधियां होती थी और गाड़ी से राइफल और कारतूस बरामद हुए। चौथा नाम डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद का। डॉक्टर अहमद रहने वाला हैदराबाद का। चीन से MBBS की डिग्री हासिल की। रिसिन जहर की साजिश रची थी। ये चारों नाम डॉक्टर्स के नाम है, लेकिन वो डॉक्टर जो कि आतंक का ऑपरेशन देश के अंदर चलाना चाह रहे थे।